नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पदार्थ के बारे में कि पदार्थ क्या होता है, इसकी कितनी अवस्थाएं होती है, सारी बातों को जानेंगे बस चुटकियों में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको बता दें पदार्थ, मान लीजिए पदार्थ पदार्थ को इंग्लिश में हम लोग मैटर कहते हैं, MATTER। पदार्थ को हम लोग इंग्लिश में मैटर कहते हैं। तो चलिए डिफिनेशन समझने से पहले ऐसे ही समझ लेते हैं कि पदार्थ क्या होता है। जैसे अगर बोल दें ये मार्कर है, क्या है? मार्कर है। तो मार्कर है तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए इस मार्कर को हम यहाँ पे रख दिए तो यहाँ पे रखे हैं, तो यहाँ पे जो रखे हैं तो यहाँ पे स्थान घेरा हुआ है कि नहीं घेरा है? जो मार्कर को यहाँ पे रखे हैं तो मार्कर अपना स्थान घेरा हुआ कि नहीं घेरा हुआ है? घेरा हुआ है। अब देखिए ये बताइए कि जो मार्कर है इसमें द्रव्यमान यानी कुछ वजन है कि नहीं है? इसमें थोड़ा सा वजन है ना? तो सेम यही डिफिनेशन बोल सकते हैं हम किसमें? पदार्थ में। कि हम बोल सकते हैं इसका डिफिनेशन कि पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें द्रव्यमान हो। क्या हो? जिसमें द्रव्यमान हो, यानी द्रव्यमान मतलब क्या? जिसमें वजन हो और जो क्या करता है? स्थान घेरता है। क्या बोलेंगे पदार्थ का डिफिनेशन? पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान हो और जो क्या करता है? स्थान घेरता है, और जिसका अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा, क्या? ज्ञानेंद्रियों द्वारा। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर में ज्ञानेंद्रिय क्या होती है। तो आपको बता दें ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5 होती है। ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितना होती है? 5 होती है। कान, नाक, आंख, कान, नाक, आंख, जीभ और क्या? त्वचा। कान, नाक, आंख, जीभ, त्वचा, ये पांचों को हम लोग बोलते हैं ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5 होती है। अगर कोई आपसे ऐसे पूछ देता है कि ज्ञानेंद्रियों की संख्या, ज्ञानेंद्रियों को नाम बताएं, तो बता दीजिएगा कान, नाक, आंख, जीभ, त्वचा। यही मेरा क्या होती है? ज्ञानेंद्रिय होती है। तो देखिए पदार्थ का डिफिनेशन बोल सकते हैं, पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है यानी वजन होता है, जो क्या करता है? स्थान घेरता है, और जिसका अनुभव किसके द्वारा? ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सकता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए पत्थर। क्या? पत्थर। मान लीजिए ये पत्थर है, पत्थर को हम यहाँ पर रख दिए। मान लीजिए यहीं पे पत्थर को हम लोग रख दिए हैं। तो मान लीजिए जब पत्थर को रखे हैं तो पत्थर यहाँ पे अपना स्थान घेरेगा कि नहीं घेरेगा? स्थान घेरेगा। और जब पत्थर है तो उसमें अपना वजन होगा कि नहीं होगा? यानी उसमें द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा? होगा ना? और इसका अनुभव हम लोग कर सकते हैं कि नहीं? ज्ञानेंद्रिय द्वारा कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? पत्थर पदार्थ हो जाएगा। लकड़ी स्थान घेरेगा और इसमें भी द्रव्यमान होगा। कुर्सी भी रखिएगा, जहां पे आप कुर्सी रखिएगा वहां पे का स्थान घेरेगा, और उसको क्या किया जाता है? उसमें द्रव्यमान होगा, यानी उसमें भी कुछ ना कुछ वजन होगा, इत्यादि। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पदार्थ उसे कहेंगे जिसमें द्रव्यमान होता है यानी वजन होता है, जो स्थान घेरता है यानी जगह घेरता है, और जिसका अनुभव किसके द्वारा? ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछता है कि ज्ञानेंद्रिय कितनी होती है, तो ज्ञानेंद्रिय 5 होती हैं। अगर कोई ऐसे पूछता है कि ज्ञानेंद्रिय कौन कौन होती है, नाम बताइए, तो ज्ञानेंद्रिय संख्या 5 होती है। कान, नाक, आंख, जीभ, त्वचा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर कोई आपसे ऐसे पूछता है कि पदार्थ कितनी अवस्था में पाई जाती है, पदार्थ कितनी अवस्था में पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा कि पदार्थ जो होती है 3 अवस्था में पाई जाती है। कितना अवस्था में पाई जाती है? 3 अवस्था में पाई जाती है। पहला जो होता है वह होता है ठोस अवस्था। कौन अवस्था? ठोस। दूसरा जो होता है वह होता है द्रव, और तीसरा जो होता है वह होता है गैस। हम लोग ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। द्रव को इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं, और गैस को गैस ही बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा पदार्थ 3 अवस्था में पाई जाती है, ठोस, द्रव, गैस।
ठोस को सॉलिड, द्रव को लिक्विड और गैस को गैस। तो इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक बार और रिवाइज करा देते हैं। अगर कोई पूछता है कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें द्रव्यमान हो, जो क्या करता है, स्थान घेरता है, और जिसका अनुभव किसके द्वारा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जाता है, तो उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। अगर आपसे ऐसे पूछता है कि पदार्थ कितनी अवस्था में पाया जाता है, तो पदार्थ 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस को सॉलिड, द्रव को लिक्विड, गैस को गैस। या कोई आपसे ऐसे पूछता है कि ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितना होता है, तो ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5 को होता है। कौन कौन, कान, नाक, आंख, जीभ, त्वचा। इतना अगर आप याद रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पदार्थ कहिए या मैटर कहिए, बात एक ही है। आई होप दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।